कुछ ही लोग जब लकड़ी के पुल के बीच पहुंचे तभी नीचे छिपे दुश्मनों की नजर उन पे पड़ गई। सामने पुल के किनारे घात लगाकर बैठा एक विशाल गोरिल्ला भी बाहर आ गया। ये देखकर नोआ ने तुरंत अपने साथियों को पीछे लौटने को कहा, लेकिन पीछे मुड़ते ही रास्ता बंद मिल गया। तभी पीछे से घात लगाए बंदरों ने हमला कर दिया और एक ने नोआ को जकड़ लिया। स्थिति बिगड़ती देख राका उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन ये दुश्मनों की चाल थी, उसे दूर खींचनी। खुद को छुड़ाने के लिए मैग ने जोर से खंबे पर लात मारी, जिससे दोनों नदी में गिर पड़े। तेज बहाव ने गोरिल्ला को बहा दिया। किसी तरह मैग ने मछली पकड़ने वाला जाल पकड़कर अपनी जान बचाई। राका ने उसे किनारे तक धकेला, लेकिन उसी समय जाल फट गया और तेज धारा राका को बहा ले गई। नोआ मैग को बचाना चाहता था, लेकिन खुद भी लाचार था। गोरिल्ला ने बेरहमी से रस्सी काट दी और राका हमेशा के लिए नदी में खो गया। नोआ फिर से गहरे दुख और बेबसी में डूब गया। इसके बाद उन्हें उस जगह ले जाया गया जिसके बारे में नोआ ने बताया था, लेकिन वहाँ का शासक सीजर नहीं बल्कि सेसा नाम का एक नकली नेता था। उसने आदेश दिया कि इंसानों को कैद कर लिया जाए और नोआ को एक मैदान में ले जाया गया जहाँ हजारों बंदरों को गुलाम बनाकर काम करवाया जा रहा था। नोआ की नजर एक बड़े दरवाजे पर पड़ी जिस पर बम लगाए गए थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों किया गया है। तभी सुना की आवाज आई। वो दौड़कर उससे लिपट गई। दोनों ने एक दूसरे से मिलकर अपनी भावनाएं साझा की। दूसरी तरफ मे को एक कमरे में डाल दिया गया जहां उसे पुराने समय की चीजें मिली। एक किताब उठाते ही एक लंगड़ा बूढ़ा आदमी आया और उससे बात करने लगा। मेघ हैरान थी कि वो इंसानों की तरह बोल सकता है। उसने अपना नाम त्रिवाथन बताया। वो भी इंसानी बस्ती से भागा था, लेकिन चोट लगने के बाद सेसा के साथ मिल गया और अब इंसानी सभ्यता पर काम करता है। मेघ उसे गद्दार मानती। बाहर से ढोल नगाड़ों की आवाज आई। सभी बंदरों को इकट्ठा किया गया। सेसा मंच पर खड़ा होकर भाषण देने लगा और खुद को सीजर का उत्तराधिकारी बताकर सबका ब्रेन वॉश कर रहा था। उसका असली मकसद दरवाजे के पीछे छिपी इंसानी तकनीक हासिल करना था। उसने ताकतवर बंदरों और घोड़ों से दरवाजा खिंचवाया और बम जलाया, लेकिन दरवाजा नहीं टूटा। ये देखकर मे को राहत मिली। त्रिवाथन ने बताया कि दरवाजा खुलना सिर्फ समय की बात है। शाम को समुद्र किनारे बैठा नोआ अपनी माँ से बात करता है। माँ कहती है कि उनका कबीला खत्म हो चुका है, लेकिन नोआ मानता है कि जब तक वो जिंदा है उम्मीद बाकी है। तभी एक बाज उसके हाथ पर आकर बैठा है। ये संकेत था कि वो अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। रात में नोआ और मेघ मिलकर एक योजना बनाते हैं डैम पर बम लगाने, लेकिन त्रिवाथन उन्हें पकड़ लेता है और सेसा के साथ जाने को कहता है। जब वो मानता नहीं तो मेघ उसे मारकर समुद्र में फेंक देती है। दोनों एक गुप्त रास्ते से पुराने अंडरग्राउंड बेस में पहुंचते हैं जहां मेघ को जरूरी डेटा और हथियार मिलते हैं। वहीं नोआ को एक किताब से पता चलता है कि कभी इंसान बंदरों को पिंजरे में कैद रखते थे। ये सच जानकर वो हिल जाता है। आखिर वे उस बड़े दरवाजे तक पहुंचते हैं। योजना के अनुसार दरवाजा खुलने के बाद नोआ अपने लोगों को बचाएगा और मेघ सब कुछ नष्ट कर देगा। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है सेसा पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा होता है। वो नोआ के लोगों को पकड़ लेता है और सुना को बंधक बना लेता है। नोआ को मजबूर किया जाता है कि वो इंसानों या अपने लोगों में से किसी एक को चुने। तभी अचानक गोली चलती है। मेघ बंदूक लेकर खड़ी होती है। इसके बाद वो तेजी से जाकर पहले से लगाए गए बमों को सक्रिय कर देती है। कहानी यहीं पर एक बड़े धमाके के साथ क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है।